अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उठते साथ मैंने व्लॉग शुरू की है। आज हम लोग जा रहे थे लाहौर, तो अभी चलते हैं और आपको साथ साथ दिखाएंगे। अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वअला आलि मोहम्मद। कल मुझे एक कमेंट आया कि आप अपनी आवाज़ को ना पंजाबी में शेयर करें, तो मुझे पंजाबी में बोलना आता है लेकिन इतना ज़्यादा बोलना नहीं आता, क्योंकि हम लोग निकले हैं लाहौर के लिए। ये पहुंच गए लाहौर। हमने लाहौर का व्यू इतना ज़्यादा नहीं डाला था। ये हम एंटर हो गया कटियालोजी हॉस्पिटल, दिल वाले हॉस्पिटल। अब बीच में मैं थोड़ा सा बोलूँगी पंजाबी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पंजाबी बोलना नहीं आता, यानी बोल लेती हूँ खुला डुला नहीं। ये लाहौर है, एंट्रेंस है कटियालोजी हॉस्पिटल की। भूख लगी हुई थी बड़ी सख्त, डॉक्टर साहब लेट थे खाना खाने के लिए गए। सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मंगवाई, किसी ने पकोड़े, किसी ने दाल और किसी ने कुछ घर से भी पका के लेके गए थे। वो भी खाते पीते रहे, उधर बैठे रहे। फिर सोच नहीं रहे थे, क्योंकि डॉक्टर साहब की 5-6 बजे एंट्री थी। फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम रजब भाई को मिलने जाएँ। बच्चों ने बड़ा इसरार किया रजब भट्ट को मिलना है। हम लोगों ने बस बहुत सोचा, बहुत समझा। फिर हमने गाड़ी रेंट पे ली रजब को मिलने के लिए। हम उधर गए रजब से मिलने के लिए। अल्लाह खैर सल्ला हमें घर तो मिल गया। हम ये देखें, बहुत प्यारे प्यारे व्यू हैं रास्ते में, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिला घर। जब हम उनके घर पहुंचते, ये नहर है, ये लाहौर में बड़ी मशहूर नहर है। हम जो कुछ भी आपको दिखाएंगे ये सब कुछ लाइव है, और इसके अलावा ये जो कुछ भी है, यानी कि ये सब कुछ पार करके उधर पहुंचना पड़ता है। तो रजब का घर दूर था, कोई नज़दीक नहीं था, लेकिन पार्क व्यू में। बस पूछते पूछते हम उसके घर के पास पहुंच गए। अब देखते हैं जब उसके घर में जाते हैं, एंटर होते हैं उस गली में या उधर, तो क्या रिएक्ट होता है क्या नहीं होता, फिर सब कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे। ये रजब के घर के पास गली है, बहुत प्यारा पार्क व्यू है, और उसके सामने बहुत प्यारी यानी कि लूनी बनी हुई है पार्क व्यू की। और बड़ा मज़ा आया जब हम उधर पहुँचे। हमें इतना मज़ा आ रहा था, इतनी अच्छी वाइब आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे रजब सामने खड़ा है। और बिल्कुल ये देख लेंगे रजब का घर आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमने अलम को सलाम किया। ऊपर देखे 2 अलम लगे हुए हैं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। वो ऊपर 2 अलम है। ठीक है, हमने पहले सबसे सलाम किया अलम के नीचे, फिर हम की दरवाजे में खड़े हो गए। और हमने इतना ज़्यादा मिस किया, इतना इसरार किया रजब भाई को मिला दे, रजब भाई को मिला। हमें काशिफ ने रजब से मिलने ही नहीं दिया। इतनी बदतमीज़ी की, इतनी बदतमीज़ी। कलमे उठाने लग गया। 6 दिन से उनकी शूटिंग है, और वो गए हुए हैं लाहौर इस्लामाबाद। 6 दिन से उधर ही हैं, जबकि गाड़ी भी खड़ी थी, गुज्जर भी खड़ा था। इन्होंने बिल्कुल बात नहीं करने दी रजब से। हमने बड़ा इसरार किया, इतना इसरार, तरले मिलते लेते रहे कि काशिफ भाई प्लीज़ रजब की सिर्फ झलक दिखा दे माँ जी की। कहता है माँ जी जो है 6 माह से वो तो कभी सामने आई नहीं है, ना उन्होंने कोई वीडियो बनाई है, ना उन्होंने किसी वीडियो में आई है, ना वो कोई वीडियो पसंद करती हैं, ना उनको इजाज़त है वीडियो बनाने की। काशिफ गली दरवाजे में खड़ा होके सिर्फ मना ही नहीं कर रहा था, झूठ पे झूठ, और कुरान खाए इसने उठाए। हम इतना इसरार किया, इतनी मेहनत से उधर जाना आसान नहीं है, लेकिन इधर से पिंडी से जाना उधर लाहौर कोई आसान काम थोड़ा है। फिर इतना इसरार किया, उधर हमें सारा दिन खज्जल खुआरी होती रही। उधर रोड पे कभी धूप तो कभी बारिश, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। मौसम कभी कहीं बारिश बन जाता था, कभी धूप बन जाती थी। जब हम घर से निकले थे बड़ी शदीद धूप थी, जब हॉस्पिटल पहुंचे तब भी शदीद धूप थी। कई सड़कों पे बारिश हो रही थी, कई सड़कों पे नहीं। फिर हमने सोचा कि 4 पे जाते हैं। जब हम 4 पे गए तो यकीन जाने उन लोगों का भी अंदाज़ और रिएक्ट इतना बुरा कि हम बता ही नहीं सकते। हमने उधर भी बड़ा मुश्किल से DHA में पहुंचे, DHA राय में, और उधर जाके हमने 4 पे उनसे कुछ भी पूछने की कोशिश की, कोई बात करने की कोशिश की। और उन लोगों का आगे से जो हमारे साथ बोलने का रवैया था, यानी कि हम साथ बात करने का, वो इतना अजीबो गरीब था, मैं बता नहीं सकती। जितना इकरा अपने व्लॉग में कहती है ना, इकरा और अरीब, आप लोगों को मिलना हो। ज़ाहिर है एक बंदा रावलपिंडी से आपको स्पेशल मिलने आया है, और इंसान ये तो नहीं कि हर टाइम फारग ही होता है। मोहब्बत से कोई मिलने आता है ना, कोई रोज़ रोज़ तो नहीं आता। हम एक अब आए हैं, क्या पता हम कभी ज़िंदगी में वापस आए ना आए। सारी ज़िंदगी वक्त एक जैसा थोड़ा रहता है। तो
یہ جو ہانڈی ہوتی ہے نا، اتنا ہمیں پتہ ہے ہانڈی ہوتی ہے، اس میں چمچ سونے کا بھی مارا جائے نا، وہ ہانڈی کو خالی کر کے چھوڑتا ہے. اسی لیے یہ جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ لوگوں کے جو یعنی کہ جو محبت ہوتے ہیں نا، وہ توڑ کے چھوڑتے ہیں. ان لوگوں نے اس فور کو بند کر کے چھوڑنا ہے. یہ دیکھے باہر بیٹھی ہوئی ہے نا کاؤنٹر پہ یہ لڑکی، اس نے اتنی عجیب بات کہ یقین جانے دل کو اتنا دکھ لگا آپ کو بتا نہیں سکتے. کہتی ہے جی ایسے لوگ باتیں تھوڑا سنتے ہیں، جن لوگوں پہ آپ امید لگا کر آئے ہیں اتنی دور سے یا ملنے آئے ہیں، یہ لوگ مطلبی ہوتے ہیں. اس لڑکی نے ہمیں یہ کہا اقرا عریب لوگوں کے بارے میں، لیکن ہماری تو ان کے بارے میں بڑی اچھی رائے تھی، ہماری بڑی اچھی سوچ تھی کہ ہم ان کو ملیں گے. ہم نے انہیں اتنا اصرار کیا ہمیں ملوائیں بھی نہ، ہمیں صرف فون پہ 1 منٹ کے لیے بات کروا دے، روی بھائی سے بات کروا دے، ہائے ہیلو کروا دے، کیونکہ کوئی دور سے ملنے آئے. ہمیں پتہ ہے عریب اور اقرا ضرور ملنے آتے ہیں ان کو ادھر فور میں. تو پہلے ہم ہاسپٹل، پھر ہم ادھر، پھر ہم رجب کے گھر، ادھر بھی اتنا ٹائم لگ گیا. پھر ہم یقین جانے تھک گئے تھے، کھانا شانا بھی کوئی نہ کھایا، پھر راستے میں پانی پیا. پھر ہم دوبارہ رات کے 10:30 کا ٹائم ہے، اب پھر آ گئے ہیں رجب کے گھر. اب ہمیں بالکل ہمارا واپس آنے کو دل نہیں کر رہا تھا. بچوں نے کہا ہم نے نہیں واپس آنا، ہم نے رجب بھائی کو مل کے آنا ہے، جو مرضی ہو جائے ہم رجب بھائی کو مل کے آئیں گے. پھر ہم دوبارہ 10 بجے رات کو پھر ہم رجب بھائی کو ملنے گئے. پھر ہماری ملاقات ہوگی ادھر سلمان سے، پر سلمان نے ہمارے ساتھ بہت اچھا ریئیکٹ کیا، بڑی پیار محبت سے ہمارے ساتھ پیش آیا. پھر اس نے ہماری آن لائن بات کروائی، غزل سے غزل بھی بہت اچھی ہیں، بہت. اسی لیے کہا ہے نا ہانڈی میں چمچ سونے کا بھی مارا جائے نا، وہ ہانڈی کو خالی کر دیتا ہے. کہ یہ جو آگے والے چمچے ہوتے ہیں نا، یہ انسان کی زندگی کو بالکل ایک وقت آنا ہے کہ ان کے دروازے میں کسی نے بھی نہیں آنا. یہ بدوا نہیں ہے، وہ اس لیے کہ یہ لوگ آگے سے بہت برا پیش آتے ہیں. کاشف کو تو میں کہتی ہوں رجب کے آگے یعنی ہمارا دل سے وہ ہے کہ اس طرح کے بندے کو پوچھا جائے اس کو نا اس نوکری سے پیچھے ہٹا دو کہ یہ نا اندر کے کام ہی کرے، گیٹ والے نہیں اس کو